हेलो वीवर्स, कैसे हैं आप सब। फराज रेसिपी में आपका वेलकम है। तो आज बनाई हमने गुड़ और मूंगफली की चिक्की, जो कि बहुत ही बढ़िया बनी, सॉफ्ट भी और क्रंची भी। तो देखें, इस तरह की हमारी चिक्की बनी थी। तो एक बोल में हमने गुड़ लिया था और एक बोल में मूंगफली के दाने, जिसको मूंगफली के दानों को अच्छे से रोस्ट किया था। और ये जो मूंगफली के दाने हमने भूने थे तो लोहे की कढ़ाई में भूने थे। तो लोहे की कढ़ाई में भूनने से ये बहुत अच्छे भुनते हैं। तो आप भी अगर हमेशा कभी भूनें मूंगफली के दाने तो लोहे की कढ़ाई में ही भूनें। आयरन की कढ़ाई में बहुत अच्छे भुनते हैं। और इसको भूनकर हमने ड्राई रोस्ट किया था और फिर हमने इसके छिलके अलग करके छान लिए थे, छिलके निकाल दिए थे। और पीनट्स को थोड़ा तोड़ लिया था गिलास से, साबुत थे तो दो दो पीसेस कर लिए थे, कुछ साबुत भी रह गए थे। फिर गुड़ डाला हमने एक कढ़ाई में, इसको सब साफ कर लिया था इस तरह से। तो कढ़ाई में गुड़ डाला और उसमें 2 चम्मच पानी डाला हमने और 1 चम्मच घी डाला। और फ्लेम बिल्कुल ज़ीरो पे रखा है। तो ज़ीरो पे ही ज़ीरो फ्लेम पर हम पकाएंगे गुड़ को। तो देखते हैं कितनी देर लगेगी। ऐसे 8-10 मिनट तो लग ही जाते हैं, 10 मिनट तो ज़्यादा से ज़्यादा लगते ही हैं गुड़ को पकने में। तो धीरे धीरे इसको पकाते रहेंगे। और फिर हमने इसमें डाला था ग्रीन इलायची पाउडर, हरी इलायची का पाउडर डाला था। जब मेल्ट हो गया था घी तो वो गुड़, ये इससे बहुत अच्छी खुशबू हो जाती है। चाहे तो आप इसमें थोड़े से तिल भी डाल सकते हैं। तो हमने ऊपर से तिल डाल दिए थे, डेकोरेट किया था तिल से। तो इसको चलाते रहें। और बस वो इसमें शायद दिख नहीं पाया है वो, ये जो हमने गुड़ डाला है पानी में। तो जब हम तोड़ कर देख रहे हैं तो तार से खिंच रहे थे उसके, तभी हमने अपने दाने डाल दिए मूंगफली के। इस तरह से खिंचने लगा था ये और दिख नहीं पाया, वो वीडियो में नहीं आया, ऊपर दिख रहा है। तो बस अब हम इस पॉइंट पे हम डाल देंगे मूंगफली के दाने। जब गुड़ आप तोड़ रहे हैं और वो खिंचने लगे, तार से खिंचने लगे, तभी आप मूंगफली के दाने डाल दें। और बस अच्छे से इसको देखा, अब गाढ़ा पड़ने लगा है ये। अच्छे से चलाते रहें 1-आध मिनट तक। और फिर जल्दी से तो बेकिंग पेपर पे हमने ऑयल लगा कर रखा था। तो बेकिंग पेपर पे अगर आप ऑयल लगा कर रखो, इस तरह की चीज़ें जमाने वाली जमाओ, तो वो चिपकती नहीं है और अच्छे से छूट जाती हैं। तो बेकिंग पेपर पे ही हमने जमाई थी और बहुत अच्छे से सेट हो गई थी 2 मिनट में ही ये। तो गरम गरम ही हमने कट कर ली थी। और फिर 1 मिनट बाद हमने पीसेस को अलग कर लिया था। 1 ही मिनट के बाद ठंडी हो गई थी, मतलब थोड़ी ठंडी भी नहीं थी, नॉर्मल सी होने लगी थी, गरम ही थी। तो पीसेस अलग कर लिए थे। बस ये ऐसे चिपकने लगी है बिल्कुल, जब गाढ़ी सी पड़ने लगी तभी हमने इसको पलट दिया था। और व्यूवर्स, मेरी रेसिपी आपको ज़रा भी पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो बहुत ही अच्छी चिक्की बनी थी, आप ज़रूर बनाएं, इस रेसिपी को ट्राई करें। बिल्कुल ऐसे ही बनेगी, आपकी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी।
तो इस तरह से बेलन से बेल दिया था हमने, तो ये एक सी बिल जाती है बेलन से। और गर्म इतनी होती है हाथ नहीं लगा सकते, इसको सेट नहीं कर पा सकते जल्दी से, बहुत जल्दी जमने लगती है ये। तो इस तरह की रहती है ये, और इधर उधर से टीड़े मिड़े निकल जाते हैं जब कट करते हैं हम, तो एक से हम नहीं कर पाते, इतनी गर्म होती है, उतनी जल्दी जमने लगती है। अगर हम एक तरफ से साइड से सही करेंगे तो वो तो फ्लैट भी नहीं हो पाएगी और सारी जम जाएगी। तो ऐसे ही आप पेपर लगाकर जल्दी जल्दी बेल दें उसको। अब ये टेढ़ी मेढ़ी भी खा ली जाती है, सब जम तो जाती है। और बस एक मिनट के बाद हमने इसको कट कर लिया था। जब देखा हमने इसको कि ये बहुत जल्दी जम रही है, तभी हमने इसमें कट मार दिए। फीडबैक ज़रूर दें व्यूवर्स इस रेसिपी का। और तो मैं जैसे ये मैंने बताया है आपको, वैसे ही आपकी चिक्की बनी आपके सामने, और किसी दिन लाइव में भी बनाते हैं आपके सामने चिक्की। अपना खूब सारा ख्याल रखें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, सब्सक्राइब ज़रूर करें व्यूवर्स। बाय। अभी गरम गरम ही है, ज़्यादा ठंडी नहीं हुई है, तभी हमने इसको अलग कर लिया।